न्यूज़ नाउ देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। आप जानते हैं कि कल रात से ही पुंछ में जो है एक एनकाउंटर चल रहा था और इन्फिल्ट्रेशन की एक ताज़ा अटेम्प्ट को जो है वो नाकामयाब बनाया गया। कल देर रात तकरीबन 11:30 बजे जो है वो एस्टैब्लिश कर दिया गया था कि आतंकियों का एक ग्रुप जो है वो इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहा है। और चूंकि एक तो मौसम बहुत ख़राब था, दूसरा अंधेरा था, तो आज सुबह तड़के ही जब एक्सचेंज ऑफ फायर शुरू हुआ तो उसमें 4 जो आतंकी है उनको ढेर किया गया। ये एनकाउंटर सिंधारा जो पुंछ की एक जगह है वहां पे चला और इसमें आर्मी की स्पेशल फोर्सेस, राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ग्रुप ने जो है वो इस एनकाउंटर में हिस्सा लिया और इन 4 आतंकियों को जो है वो ढेर कर दिया। आपको बता दूं कि मानसून में जो है वो सबसे ज्यादा अटेम्प्ट्स होती हैं इन्फिल्ट्रेशन की और उसकी एक वजह है क्योंकि आप जानते हैं कि मानसून में जो है वो वेजिटेशन बहुत ज्यादा उगती है। हम अपने इर्द गिर्द ही देखें, अपने घरों के इर्द गिर्द देखें तो बरसात की वजह से कितनी ज्यादा जड़ी वगैरह जो है वो उगती है। तो वहीं बॉर्डर में भी जो है वो कुछ इस तरह का ही माहौल होता है। बहुत ज्यादा जड़ी उगने की वजह से जो है वो आतंकी इसकी एडवांटेज लेते हैं और खासकर जो नाइट विजन डिवाइसेस वगैरह जो रात के समय इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश जो है वो की जाती है और हमने देखा कि ये अंधेरे में ही कोशिश करते हैं इन्फिल्ट्रेट करने की। और फैंस के ऊपर जो नाइट विजन डिवाइसेस वगैरह लगे हैं वो भी डेंस वेजिटेशन होने की वजह से ये जो जड़ी वगैरह बहुत ज्यादा उगती है उसमें जो है वो नाइट विजन डिवाइस जो है वो भी उतनी ज्यादा जो है वो काम जो है वो नहीं कर पाते हैं और इसी की एडवांटेज लेते हुए और आंकड़े बताते हैं कि मानसून में सबसे ज्यादा अटेम्प्ट्स जो है वो आतंकी करते हैं इन्फिल्ट्रेट करने की। अभी हम इसी महीने की बात करें तो ये लगभग तीसरी अटेम्प्ट है अभी तक और इसी पुंछ राजौरी की ही बेल्ट में ये तीसरी अटेम्प्ट है। और आपको बता दूं, अगर हम थोड़ा सा आंकड़ों की बुनियाद पे अगर हम देखें तो 2022 के दिसंबर से ही पुंछ राजौरी, खासकर ये जो नौशहरा लाम का जो एरिया है वो बहुत ज्यादा एक्टिवेट हुआ था। और आपको याद होगा कि दिसंबर में सिदरा में एक एनकाउंटर हुआ था जो सिदरा ब्रिज के पास एक ट्रक में आतंकी जो थे जो श्रीनगर जाने की कोशिश कर रहे थे, वहां पे एक बड़ा एनकाउंटर हुआ था। और 2022 में लगभग 186 मिलिटेंट्स जो है वो मारे गए, जिसमें 56 जो थे वो पाकिस्तानी थे और 14 पुलिस के जवान जो है वो शहीद भी हुए थे और 17 सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान जो थे वो शहीद हुए थे। 2023 के अब तक के आंकड़ों की हम बात करें, ये आंकड़े जो हैं वो 5 जुलाई तक हैं और इसमें यह बताया जा रहा है कि 2022 के मुकाबले 78% डिक्लाइन जो है वो मिलिटेंसी में जो है वो आया हुआ है। और अभी तक 1 जनवरी से लेकर 5 जनवरी तक 27 जो टेररिस्ट हैं वो मारे गए हैं। और जबकि यही आंकड़े अगर हम जनवरी 1 और जुलाई के देखें 2022 के तो लगभग 125 मिलिटेंट्स जो थे वो मारे गए थे। और ये जो 27 टेररिस्ट मारे गए हैं 2023 में अब तक, उसमें 8 लोकल हैं और 19 फॉरेनर्स हैं। और आपको याद होगा कि 1 और 2 जनवरी को ही, यानी इस साल की जब शुरुआत हुई थी तो शुरुआत कोई ज्यादा अच्छी नहीं रही थी। डांगरी का इंसिडेंट आपको याद होगा, वो 1 जनवरी और 2 जनवरी को ही वो हादसा हुआ था जिसमें लगभग 7 सिविलियंस जो थे वो मारे गए थे। और उसके बाद 20 अप्रैल को एक एम्बुश बाटा डूरिया, आपको जगह याद होगी, वहां पे भी एक एम्बुश लगाया गया था, 5 सेना के जवान उसमें शहीद हुए थे। इसके बाद 5 मई को एक दूसरा हादसा हुआ था जिसमें दोबारा 5 सेना के जवान जो थे वो शहीद हुए थे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो मानसून जब भी होते हैं, बरसात जब भी होती है, तो इसमें खासकर ये जो हमारा LOC या फिर इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करें, जैसे हम सांबा की बात करें, उड़ी की बात करें कश्मीर प्रोविंस में, या जम्मू प्रोविंस में हम पुंछ राजौरी की बात करें, तो वहां पे इन्फिल्ट्रेशन की अटेम्प्ट्स जो हैं वो उनमें इजाफा होता है। और इसकी वजह यही होती है, जैसे कि मैंने प्रोग्राम में पहले भी कहा, कि वेजिटेशन यानी जो जंगल है, जड़ी है, वो बहुत ज्यादा उगती है। और इसकी हाइट तो जो हमने सेना के कुछ जो विशेषज्ञ उनसे बात की, उनका यह मानना था कि ये 12-14 फुट तक भी ये जड़ी जो है वो उगती है और बहुत नजदीक से जो है ये जड़ी जो है आपस में जुड़ती है और उसका एडवांटेज जो है ये आतंकी लेते हैं और रात के समय जो है ये इन्फिल्ट्रेशन की अटेम्प्ट्स जो है वो करते हैं। और दूसरा, चूंकि हॉस्टाइल जो है वेदर कंडीशंस होती हैं, बारिशें बहुत ज्यादा होती है, नाले टूटे हुए होते हैं, तो कहीं ना कहीं एक नेचुरल पैसेज जो है वो इनको मिलता है। यानी जब बारिश का पानी तेजी से जो है वो पहाड़ी से नीचे जाता है तो वो एक जगह बनाता है जिसको हम नाला बोलते हैं और उन नालों की एडवांटेज भी जो है वो ये लेते हैं, क्योंकि नाले जो है
जंगल के साथ साथ इनको छुपने की मदद जो है वो हो जाती है, ताकि बॉर्डर पे जो हमारे सेना और सेना के जो जवान होते हैं जो निगरानी करते हैं बॉर्डर की, उनसे छुपने के लिए जो है ये उन नालों का फायदा लेते हैं और साथ में इस जड़ी का जो है, जो बहुत लंबी जड़ी होती है, उसका फायदा जो है वो लेते हैं। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि मानसून में ड्रोन्स का इस्तेमाल भी जो बहुत ज्यादा किया जाता है, यानी जैसे वेपन ड्रॉपिंग या फिर नारकोटिक्स की ड्रॉपिंग जो है वो ड्रोन के जरिए जो है वो होती है। तो मानसून में इनकी अटेम्प्ट्स भी जो है वो बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि ये जो ड्रॉपिंग होती है ये इन्हीं डेंस जो वेजिटेशन होती है वहां पे ड्रॉपिंग होती है, और फिर जो कांटेक्ट होता है, जो लोकल कांटेक्ट होता है, जिसको ये पता होता है कि ड्रोन जो है वो किन कोऑर्डिनेट्स पे जो है वो वेपन ड्रॉपिंग कर रहा है या नारकोटिक्स ड्रॉप कर रहा है, तो वो जो है वहां जाकर उसको उठाने में जो है वो कामयाब हो जाते हैं। लेकिन इन सभी कोशिशों को जो है वो सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो विफल कर रही है, और आज सुबह जो है वो 4 जो आतंकी थे उनको मार गिराया गया है। आप देखते रहिए न्यूज़ नाउ।